हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, √7 इत्यादि को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए आज हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं, इसी विषय पे बात करते हैं कि कैसे हम जो है नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी चीज़ पे आज हम चर्चा यहाँ पे शुरू करते हैं। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए कुछ चीज़ें जानना होगा, जैसे पाइथागोरस थ्योरम। जैसा कि आप स्क्रीन पे अपना देख रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें रिप्रेजेंट करना है हाउ टू रिप्रेजेंट पाइथागोरस थ्योरम ऑन नंबर लाइन। हम यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में लेता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग देख रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस होता है, जो राइट एंगल के सामने की साइड होती है। ये AC यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, और बाकी दो साइड को, एक को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, जैसे AB को हमने परपेंडिकुलर बोला और BC को बेस बोला। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूस जो AC है इसको हमने हाइपोटेन्यूस से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको H से रिप्रेजेंट किया है, और यहीं पे जो ये आपका है जो बेस है इसको हमने कैपिटल B से लिखा है। यहाँ पे इसको हमने, ये 2B हो गया, कन्फ्यूजन होगा तो एक काम हम इसको कर लेते हैं, इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने लिख लिया है तो ये कैपिटल V ही रख देते हैं। और ये जो कोफिशिएंट है इसको मैं बदल लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे हमें जो है रिप्रेजेंट करना है, ये इसको हमने बेस कहा, ये, और ये जो तीसरी साइड है इसको हम जो है परपेंडिकुलर P बोलेंगे। ये जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर P बोलते हैं। ठीक है, तो ये P हो गया। और हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जो साइड का नाम है इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको, ये जो ट्रायंगल का नाम है इसको P, और यहाँ पे Q, ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे P और Q, और इस C को हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये R से। तो ये ट्रायंगल PQR में जो अच्छा यहाँ पे ये परपेंडिकुलर P हो गया। एक काम करते हैं, इसको ये थोड़ा सा MN कर लेते हैं, ये कन्फ्यूजन हो गया। हाँ, MQR ये ट्रायंगल ले लेते हैं। MQR में M जो R है, ये जो MR है वो हाइपोटेन्यूज यानी H है, और जो MQ है ये परपेंडिकुलर यानी P है, और QR ये B यानी बेस है। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। इसी थ्योरम का हम प्रयोग करके यहाँ पे जानेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक हम आपको प्रयोग करके दिखाते हैं। ठीक है, एक मैं आपको ये रिजल्ट दिखाता हूँ, जो है कुछ रिजल्ट मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो जैसे कि
यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो आइए इसी चीज़ को हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये जैसे मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये ट्रायंगल ले लेता हूँ और ये ट्रायंगल आपका जो है, जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया और सपोज दैट ये आपका साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लो ये ट्रायंगल है यम यम ओ, तो ये ट्रायंगल मैं मान लेता हूँ यम और ये आपका यन, ठीक है, ये यन और ये ओ मान लेता हूँ यम एन और ये ट्रायंगल है और इसकी जो साइड है आप मान लेते हैं कि ये जो साइड की लेंथ है ये आपका 1 है, क्या है 1, और ये जो दूसरी साइड है यहाँ भी इसकी लेंथ हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हाइपोटेन्यूज ये जो ये एच है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है हाँ, तो आपने देखा कि एम एन ओ ट्रायंगल में अगर आप यहाँ पे निकालेंगे हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, यहाँ पे अगर आप निकालना चाहेंगे तो सॉरी थोड़ा सा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जैसे एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। तो इसकी मदद से अगर आप देखें तो यहाँ पे एच स्क्वायर की जो वैल्यू है एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बेस भी 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और 1 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ गए, तो 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये जो वैल्यू है एच की वैल्यू एच इज इक्वल टू क्या होगा, एच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा √2, एच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एच इज इक्वल टू आ जाएगा √2, ठीक है, एच इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम बेस और परपेंडिकुलर एक एक लेते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज जो है √2 हो जाएगा। तो हम √2 को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने समझ लिया। अगर हम क्या करें 1-1 सेंटीमीटर का बेस और परपेंडिकुलर ड्रा करें
एक राइट एंगल ट्रायंगल का, और इसका हम ले लेते हैं जो है कि हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ, हम इसका जो एक एक ले लेते हैं बेस और परपेंडिकुलर, और यहाँ से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √2। तो हाइपोटेन्यूज के इक्वल का आर्क हम ड्रा कर दें नंबर लाइन पे, तो हम √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए हम इसी चीज़ के लिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यही चीज़ आपको करके दिखाते हैं। देखिए, मैंने ये 1 सेंटीमीटर का ये AD लिया है, और फिर इसी पे ये हमने ड्रा किया DF, हमने DF ड्रा किया, ये भी 1 सेंटीमीटर का। अब ADE और AE अगर हम मिला दें तो ये √2 हो जाएगा, सिंपल है, ये √2 हो जाएगा। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है, और AE ड्रा करिए। तो ये जो हाइपोटेन्यूज आ गया आपका, ये जो हाइपोटेन्यूज आ गया वो आपका ये √2 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे ये H जो है √2 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ये √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये √2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो √2 है इसको हम जो है यहाँ पे आपका ये आपका यहाँ जो है ये √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा नहीं पा रहा है, लेकिन आप ये √2 समझिएगा। तो हम इस √2 सॉरी ये एक नहीं, नीचे 2 है, तो ये वाला नहीं आपको करना है, ये हमें ये यहाँ पे अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये आपका हो जाएगा ये AE जो है √2 हो जाएगा, समझ गए। AE आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा फिगर ड्रा कर दिया। तो ये आप जो है √2 जो का ये लेंथ हो जाएगा, A से E तक की लेंथ जो हो जाएगी वो √2 हो जाएगी। और इसके लिए हमने यहाँ पे ये देखिए √2 का रेडियस लेके और A को सेंटर मान के ये कट ड्रा किया। तो ये F पे ये से नंबर लाइन को कट कर रहा है, तो F जो है पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तरीका रहा √2 का, ठीक है। तो इसी तरह हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए हम फिर पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। √2 को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये √2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, √2 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। √3 के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ। √2 के लिए कैसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, तो
रूट 2 के लिए आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि एक मैं यहाँ ट्रायंगल यहाँ ड्रा कर ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे कितना चाहिए, रूट 3 चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, रूट 3। इसका जो है आपका बेस जो है ये हाइपोटेन्यूज हमें रूट 3 चाहिए, समझ गए। तो रूट 3 करने के लिए रूट थ्रू करने के लिए आपका थोड़ा सा हैंग कर रहा है तो थोड़ी दिक्कत है नीचे। तो रूट 3 आपको करने के लिए ऐसा करते हैं। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही, दूसरे वीडियो में मैं इसको भेजूँगा कि कैसे रूट 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थैंक्स, ठीक है। आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ हल्का सा, 1 मिनट मैं एक आइडिया दे देता हूँ। एक्चुअली मैं चाह रहा था यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करने के लिए और नीचे वाली जो लेंथ है ये अगर आप रूट 2 ले लेते हैं, मैं ऐसे लिख नहीं पा रहा हूँ इस वजह से यहाँ पे रूट 2 ले लेता हूँ, और ये जो आपका है ये वाला यहाँ पे अगर 1 ले लेता हूँ, ये 1 लूँगा तो ये जो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपका आ जाएगा ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा रूट 3, ठीक है। ये आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि ये 1 और ये रूट 2। तो रूट 2 के लिए आप कैसे करेंगे, ये आप रूट 2 आप कहाँ से निकालेंगे। इसके लिए जो ये पहला वाला आपने काम किया था, यहाँ वो रूट 2 था। तो इसी पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे आप ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ऐसे अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं और फिर जो है हाँ, ये अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और इसको आप मिला देते हैं, ये आप अगर मिला देते हैं यहाँ पे, तो ये जो है रूट 3 हो जाएगा, समझ गए। ये आपका 1 है तो ये रूट 3 हो जाएगा, समझ गए। तो इसकी सहायता से आप जो है आसानी से रूट 3 को भी ड्रा कर सकते हैं, समझ गए। जैसे यहाँ पे ये आप यहाँ इस साइड को 1 ले लेते हैं, और ये तो आपका रूट 2 है ही, ये आपका रूट 2 है ही, ये जो है ये रूट 2 है, ठीक है। ये रूट आपका 2 है, ये रूट 2 है, ये वाली साइड रूट 2 है, ठीक है। ये वाली साइड आपका रूट 2 है। और तो ये जो साइड आपको मिलेगी, ये वाली साइड जो मिलेगी वो रूट 3 मिलेगी। कितना मिलेगी, ये आपका रूट 3 मिलेगी, समझ गए। ये आपका ये रूट 3 मिलेगी, समझ गए, ये रूट 3 मिलेगी। तो इस तरह आप जो है अब इसके इक्वल फिर लेके आप आर्क जो है ड्रा कर लोगे। अच्छा, 5 के लिए आप कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे आप इसी पे आप जो है एक साइड आप ड्रा कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे ये बना है। तो इसी पे आप जो है एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ये इसी पे आप परपेंडिकुलर एक ड्रा कर लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर का रहेगा, और फिर इसके बाद इसका आप हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ से आप ये इसको हाइपोटेन्यूज मिला देंगे, तो ये आपका रूट 3 हो जाएगा। और इसकी लेंथ का आर्क यहाँ कट कर देंगे, तो इसकी लेंथ का आर्क आप कट कर देंगे तो वो रूट 3 हो जाएगा, समझ गए ना आप। तो इस तरह आप जो है रूट 3 को भी ड्रा कर सकते हैं।
अच्छा, रूट 5 के लिए आप देखिए यहाँ पे जो है हमने नीचे 2 लिखा, ये 1 लिखा, तो ये रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके इसी तरह हम हर एक चीज़ को ड्रा कर सकते हैं, हर एक नंबर को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।